आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं बउआ, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो बउआ, इसे टकराना है तो टकराना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख बुद्धि और चिंता और आपका शक्ति को सही संबंध में अच्छी तरह से दर्शाता है। तो देखिए, बुद्धि अलग चीज़ है, बुद्धि मेंटल सिचुएशन अलग चीज़ है, और चिंता भी अलग चीज़ है, और शक्ति भी अलग चीज़ है। तीनों मैच कर रहा है, तनको मैच नहीं कर रहा है। 1% जब मैच नहीं कर रहा है तो इसका वेन डायग्राम अलग अलग हो जाएगा। यानी ऑप्शन है पहला बी सी डी, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 गुना 6 माइनस 12, और यहाँ पे क्या है बउआ, भाग है, भाग है, जबकि यहाँ पे माइनस यानी मिस प्रिंटिंग हुआ है, भाग है 4 + 2। तो देखिए 6 2 = 12, 12 हो गया, फिर माइनस है। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ओ आता है, फिर डी आता है यानी डिवीजन, तब मास आता है। यानी यहाँ पे डिवीजन कर लेंगे तो 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार में चल जाएगा बउआ, 3 बार में। 3 + 2, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, और 9 पे 2 जोड़ दिए तो 11 हो गया कि नहीं हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन में 12, 10, 11, 9, यानी हम लोग का सी ऑप्शन 11 सही है, सी ऑप्शन 11 सही है। इसके बाद बोल रहा है कि एस ए से लंबा है, एस जो है वो ए से लंबा है, ए से लंबा है, और आर जो है सी से लंबा है। यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसको क्या करेंगे बउआ, अलगे बना लेंगे। आर किससे लंबा है तो सी से लंबा है, सी से लंबा है, लेकिन भी से छोटा है, यानी भी जो है आर से भी लंबा है, भी जो है आर से भी लंबा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एस जो है सी से छोटा है। अब देखिए एस जो है किससे छोटा है, सी से छोटा है, यानी सी बड़ा है, और उसके पहले आर था, उसके पहले भी था, यानी इसको उठा के यहाँ पे चिपका दिए। तो बोल रहा है कि उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा बउआ भी है कि नहीं है, सबसे लंबा भी है कि नहीं है। ऑप्शन है भी सी आर एस, यानी हम लोग का भी, ए ऑप्शन सही है, भी यानी ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद वेन डायग्राम में से दे दिया है। अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे जो आयत है, आयत जो है किसको दिखा रहा है, आयत जो है वो मैरिड स्टेटस को दिखा रहा है कि विवाहित है कि नहीं है, मैरिड स्टेटस को दिखा रहा है। फिर जो वृत्त है वो वृत्त किसको दिखा रहा है, तो ज्वाइंट फैमिली को दिखा रहा है, ज्वाइंट फैमिली को दिखा रहा है, ज्वाइंट फैमिली को दिखा रहा है। फिर यहाँ पे जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वह स्कूल टीचर को, स्कूल टीचर को दिखा रहा है, स्कूल टीचर को दिखा रहा है। तो बोल रहा है कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जा सकता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली वृत्त वाला है। तो यहाँ पे टी भी है, एस भी है, क्यू भी है। तो लेकिन वो विवाहित न हो, तो विवाहित कौन है, यानी आयत में कौन नहीं है, तो आयत को छोड़ देंगे तो एस निकल गया, आयत ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद बोल रहा है और न ही शिक्षक हो, तो शिक्षक यानी जो है आपका त्रिभुज को छोड़ देंगे, ट्रायंगल को, तो ये हो जाएगा हम लोग का जो ज्वाइंट फैमिली में तो रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित और ना ही शिक्षक है, यानी हम लोग का टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। ऑप्शन एस आर क्यू टी, यानी हम लोग का डी ऑप्शन टी सही है, डी ऑप्शन टी सही है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द ऐसा दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। यानी जो ये आपका वर्ड दे दिया गया है, इस वर्ड में चारों ऑप्शन में कैसा ऑप्शन है जो इसमें का वर्ड से अलग वर्ड लगा के बना दिया है। जैसे अब चेक करेंगे पी, तो पी इसमें है, फिर ओ है तो ओ भी है, फिर एल है तो एल है, फिर ओ है। यानी देखिए यहाँ पे ओ जो है कई गो है बउआ, 1 गो है, जबकि यहाँ पे 2 गो है, यानी यही हम लोग का जो है अलग है। फिर भी चेक कर लेंगे तो पी है, फिर ओ है तो ओ है, फिर आई है तो आई है, फिर एन है तो एन है, फिर टी है तो टी है। यानी हम लोग का ए ऑप्शन जो है वह दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है, बाहर से शब्द या वर्ड को या जो है लेटर को उठा लिया गया है, यानी ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में आपको उतने ध्यान रखना है बउआ कि आपको जज समझना है, अपने आप को जज समझना है। और भारत का नियम है कि भले 1000 को जो है
दोषी जो है घूमता रहे लेकिन एको को निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, वही काम को फॉलो करेंगे। दूसरा का चीज़, अपना ज्ञान को अपने पॉकेट में रखेंगे। अपना ज्ञान को कहाँ रखेंगे बउआ? पॉकेट में रखेंगे। जो सबूत दिया रहेगा उसी पर हम निर्णय निकालेंगे। बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। तो हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी थी। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक का ज्ञान होता है। तो हाँ, ज्ञान होता है जिससे वह कविता को सुंदर बना सके, आकर्षित कर सके, लोगों को जो पढ़ रहे हैं उनको आकर्षित कर सके। सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो सौंदर्य जो है, सौंदर्य से ही मूल्य का निर्धारण होता है, यही बोल रहा है। इसके बाद निष्कर्ष है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्य आश्रित अध्ययन किए हैं। तो हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है बउआ? तो जो कवि होगा वो मूल्य आश्रित अध्ययन करबे करेगा, कथन में दिया है, यानी पहिलका हम लोग का सही है। फिर इसके बाद दिया है उन्होंने तर्क और नैतिकता का पालन किया है। ये तीनों में बउआ तर्क और नैतिकता का बात कहीं हुआ है? तर्क और नैतिकता का बात हुआ है? नहीं हुआ है। यानी अपना ज्ञान को जो है कहाँ पे रखेंगे बउआ? पॉकेट में रखेंगे। यानी कौन अनुसरण करता है बउआ? ना तो एक और ना ही दो, ये भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत है। फिर इसके बाद एक और दो अनुसरण करता है, ये भी गलत है। यानी हम लोग का केवल एक अनुसरण करता है, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आ गया, बोला कि पता लगाएं कि आकृति x में दिए गए टुकड़े 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी इसका प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है। तो देखिए ये वाला आकृति यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये वाला आकृति भी यहाँ पे आ गया है, फिक्स हो गया है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और ये वाला आकृति भी यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये वाला आकृति फिक्स नहीं बैठ रहा है, क्योंकि देखिएगा इसका कोण ऐसे है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद बी में चेक कर लेंगे तो ये वाला आकृति यहाँ पे ला दिया है, ये वाला आकृति यहाँ पे ला दिया है। फिर उसके बाद जो है ये वाला आकृति यहाँ पे फिक्स किया है, यहाँ पे फिक्स किया है, यहाँ पे फिक्स किया है। फिर उसके बाद जो है बउआ, उसके बाद ये वाला आकृति कहाँ पे लेके चल गया? यहाँ पे। और ये वाला आकृति का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, यानी दो भी नहीं होगा। फिर तीसरा देखेंगे तो ये वाला आकृति उठा के यहाँ पे ला दिया है, यहाँ पे ला दिया है। फिर उसके बाद जो है ये वाला आकृति उठा के यहाँ पे लेके चल गया है, यहाँ पे लेके चल गया है। फिर ये वाला आकृति कहाँ पे लेके चल गया है बउआ? तो यहाँ पे लेके चल गया है। फिर ये वाला यहाँ पे लेके चल गया है, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इसी टुकड़ा का प्रयोग करके तीसरा को आकृति को बना दिया गया है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 4 विकल्पों में पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है। यानी ये जो है बिंदुदार रेखा, ये जो बोल रहा है बउआ, बिंदुदार रेखा जो बोल रहा है यही है, यही काटा, इसी को बोल रहा है बिंदुदार रेखा। यानी इसको फोल्ड कर दिया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि कैसा दिखेगा? तो आप ईमानदारी बताइए, है दोनों एक पर आके चढ़ जाएगा कि ना? ये आके इस पर चढ़ गया, ये आके इस पर चढ़ गया, और ये जो बिंदु है ये भी आके इस पर चढ़ गया, यानी ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑप्शन चौथा क्या आकार दिखेगा? बी है आपका दूसरा क्या आकार दिखेगा, फिर सी है तीसरा के अनुसार, डी है पहिला के अनुसार, यानी पहिला के अनुसार दिखेगा, यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद ए जो है बी का भाई है, ए जो है किसका भाई है बउआ? ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है। सी जो है डी का पिता है, सी जो है किसका पिता है बउआ? सी जो है डी का पिता है, डी का पिता कौन है बउआ? डी का पिता है सी, डी का पिता कौन है बउआ? तो सी है। ई जो है वो बी की माँ है, ई किसकी माँ है बउआ? तो बी की माँ कौन है बउआ? तो ई है। बोल रहा है कि ए डी भाई है, ए या डी भाई है, यानी डी यहाँ पे किसका है बउआ? तो भाई है, भाई है, भाई है। और इसका पिता कौन है बउआ? तो सी है। और सब भाई बहन है, हई दूगो तो पक्का पक्का भाई है। अभी कन्फर्म नहीं है कि भाई है कि बहन है, लेकिन सब बहिने भाई है। अब बहन का माता पिता यानी अपना माता पिता, तो ई डी का पिता, तो बी जो है बी का भी पिता यही हो जाएगा। अब बी का माँ ये हईले है, यानी ये पत्नी है और ये पति है, और ये क्या है बउआ? पत्नी है। ये पति है और ये पत्नी है। तो बोल रहा है कि ई किस प्रकार संबंधित है? तो ई जो है सी की पत्नी है कि नहीं है? पत्नी है कि नहीं है? ऑप्शन है पत्नी, भाभी, भतीजी, बहन, यानी ए ऑप्शन पत्नी सही है, ए ऑप्शन पत्नी सही है। इसके बाद है वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो, यानी यहाँ पे इमेज रख दिया है, शीशा रख दिया और उसको पलट दिया है, पलट दिया है। तो यह कैसे दिखेगा बउआ? तो यह आपका दिखेगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जी जाएगा तो ये आपका कैसे मुड़ जाएगा बउआ? तो जी जाके ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। फिर एन जो है
एन जो है ऐसे आ जाएगा, आई वैसे ही रहेगा, फिर एन जो है ऐसे आके मुड़ जाएगा, फिर उसके बाद एस जो है ऐसे हो जाएगा, फिर ओ जैसे है वैसे ही रह जाएगा, फिर ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा, फिर ई को अगर आप देखिएगा तो ई भी आके ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर उसके बाद आर जो है आर भी आके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन कोनो मैच नहीं कर रहा है, यानी मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। यानी इसी प्रकार से हम लोग का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वह आकृति चुने जो अन्य शब्द से भिन्न है, यानी इसमें जो है चार गो एक न एक रूप से समान होगा, किसी न किसी रूप से समान होगा, और एगो जो है इन सब से अलग होगा, एगो जो है इन सब से अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो आकृति दिख रहा है गोल सब में है, वृत्त है, ये तीर का निशान सब में है, तीर का निशान सब में है, लेकिन ये वाला जो है गोल मुड़ा हुआ भाग जो एक वर्ग के जैसा दिख रहा है, ये जो है सब में अलग है। पहला का इसे है, फिर दूसरा का देखिए पलट जा रहा है कि नहीं पलट जा रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है बउआ, ये जो है इधर उठ के चल जा रहा है इधर, जबकि ये वाला इधर है, और ये वाला जो आपका वर्ग है ये इधर चला गया, फिर ये जो है कि यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, फिर आपका सी भी वैसे ही है, चौथा भी वैसे ही है, और पांचवा भी वैसे ही है। यानी अलग छाटल टाइप का कौन है, तो पहला है ऑप्शन ए बी सी डी, यानी हम लोग का ए ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। पहला जो आकृति है वो है अलग है, पहला आकृति जो है वही अलग है, यानी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। एक टोकरी में 12 सेब रखे हैं, टोकरी में कितना सेब रखे गए हैं बउआ, 12 दर्जन सेब रखे गए हैं, तो 12 बरहुए 144, यानी सेब की संख्या कितना है बउआ 144 है। 2 दर्जन सेब बाद में जोड़े जाते हैं, तो फिर 24 को सेब ला के जोड़ दिया, 24 को सेब ला के जब जोड़ दिया तो 24 को सेब ला के जोड़ दिया तो कितना हो गया बउआ 4 4 8, 4 2 6 व 1 168 को सेब हो गया, 168 को सेब हो गया। 10 सेब खराब हो गए तो 10 को घटा लीजिए, तो 158 को सेब हो गया, 58 को सेब हो गया। शेष को 2 टुकड़ियों के समान रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी 2 भाग में इसको बांट दीजिए, तो 2 7 14, एक चल गया 2 9 18, 2 9 18, तो बोल रहे कि प्रत्येक टोकरी में कितना सेब है, तो 79 को सेब है कि नहीं है, 79 को सेब है कि नहीं है, यानी डी ऑप्शन 79 को सही है, डी ऑप्शन 79 को सही है। इसके बाद है आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, यदि प्रत्येक जो है 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, मतलब 30 गो आम में जो है 30 गो आम में जो है बउआ एगो आम खराब होता है, एगो आम कैसे हो जाता है बउआ खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 गो अगर आम खराब हो गया, 4 गो आम अगर खराब हो गया तो उसमें से जो है 3 गो को बिक्री योग्य नहीं माना जाएगा, 3 गो को बिक्री योग्य नहीं माना जा रहा है, 3 गो को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर जो है 4 से क्या करेंगे हम 30 में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। 120 में जो है खराब आम कितना निकलेगा, तो 4 गो निकलेगा। 120 में खराब आम कितना निकलेगा 4 गो, आज में से 3 गो जो है बेचाएगा नहीं, यानी उसको किसी पर चूना नहीं लगा सकते हैं, उसको नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ रहा है कि 12 आम बिक्री योग्य नहीं है तो टोकरी में कितना आम होगा। अगर 12 आम जो है बिक्री योग्य नहीं है तो टोकरी में साधारण सा बात है 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 गो आम है। टोकरी में कितना जो है खराब आम है बउआ, तो टोकरी में खराब आम 16 गो है। अब जो है पूछ रहा है कि टोकरी में कितना आम है, तो 16 से क्या करेंगे बउआ 30 से गुना कर देंगे, तो 6 तिरका 18 के 8, मन में 1, 3 एकम 3 1 4, यानी 480 गो आम है कि नहीं है, 480 गो आम है कि नहीं है। ऑप्शन है 480, 320, 420, 240, यानी ए ऑप्शन 480 सही है, ए ऑप्शन 480 सही है। इसके बाद जो है सीक्वेंस से सजाने वाला दे दिया है, सीक्वेंस से सजाने वाला दे दिया है। बोल रहा है बर्थ यानी जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का होता है दाह संस्कार, जब कोई मर जाता है तो उसका काम क्रिया को क्या कहते हैं बउआ अंत्येष्टि या दाह संस्कार कहते हैं। फिर विवाह, शिक्षा, सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा बउआ, तो जन्म के बाद पढ़ने जाएगा स्कूल में पढ़ने जाएगा, तो स्कूल में पढ़ने जाएगा यानी शिक्षा होगा।
और जो है जब शिक्षा ले लेगा तो उसका क्या होगा, बउआ का ब्याह होगा। शिक्षा लेने के बाद बउआ का ब्याह होगा। अब ब्याह जब हो जाएगा तो जब सब पूरा तरह से वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा उढ़ा जाएगा तो क्या होगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु के बाद पंडित जी आएंगे तो क्या कराएंगे बउआ, दाह संस्कार यानी अंत्येष्टि करा देंगे। अंत्येष्टि करा देंगे यानी 1 5 4 2 3 ऑप्शन है 1 5 4 2 3 यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम उपस्थित होते हैं फिर नया प्रैक्टिस सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।